स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ेंगे यहाँ से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसके बारे में जब चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन पे होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चार्ज जो रेस्ट पे होता है उसको हम कहते हैं बच्चों स्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज, यानी चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पे होगा उसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। अच्छा, सिंपल चार्ज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि जो चार्ज है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आपको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये भी आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो चार्ज हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it attract or repel the another body, attract or repel the another body, जिसकी वजह से वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि जो चार्ज होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है? देखो आपको पता है बच्चों, एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूम रहे होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव आता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज कब आएगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करें तो उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो एक बॉडी को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट मेरे पास आता है बाय फ्रिक्शन। अगर दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने से, फ्रिक्शन करने से उन पर चार्ज आ जाता है। जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ है, और ये मेरे पास बच्चों एक ग्लास रॉड है। तो अगर इस ग्लास रॉड को मैं इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूं तो रब करने से ये जो मेरे पास क्लॉथ है इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रॉड पर भी आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ से यहाँ गया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उतना ही उन पर चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है फ्रिक्शन की वजह से कि जब हम एक दूसरे में इसको रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, जो दूसरा मेथड है वो आता है बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या कहता है कि जैसे मैंने इस ग्लास रॉड को इसके साथ रब किया तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेटेलिक पिथ बॉल ले ली और इस ग्लास रॉड को मैंने इससे टच किया, बेसिकली टच किया। ठीक है, यहाँ से टच किया। टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रॉड पर था वो इस पिथ बॉल पर भी कुछ ट्रांसफर हो जाएगा
और यहाँ से अगर मैं ग्लास रॉड को अलग करूँगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऐसे रह जाएगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रॉड पड़ता है उस पर भी रह जाएगा। तो कंडक्शन मेथड से यानी जब मैंने इसको एक्चुअल में टच किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया, उसको हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड मेरे पास आता है बच्चों थर्ड मेथड बाय इंडक्शन। ये इंडक्शन मेथड फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। देखो मैंने ये एक मेटेलिक पिच बॉल ली यहाँ से, इस ग्लास रॉड को अब मैंने इसको टच नहीं किया है, इसके कांटेक्ट में लेकर मैं नहीं आया हूँ। तो इस ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। तो बाय इंडक्शन इस पर, ये जो मेटेलिक पिच बॉल है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सिमिलरली जितना नेगेटिव चार्ज इधर आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ भी आ जाएगा। और जब इस ग्लास रॉड को मैं इससे दूर हटाता हूँ, या मैं कहूँ कि ग्लास रॉड को अभी मैंने इसके पास रहने दिया, ये चार नेगेटिव इसमें हो गए और ग्लास रॉड की वजह से ये आए हैं, तो ग्लास रॉड पर मैंने चार पॉजिटिव मान लिए। तो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूँ तो ये मेरे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, यहाँ से होते हुए अर्थ में चले जाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अर्थिंग को भी हटा देता हूँ तो जो नेगेटिव चार्ज मेरा इस पिच बॉल पर आया था वो नेगेटिव चार्ज इसमें चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, अब मैंने क्या किया, इसको इंडक्शन दे दिया है ना, इंडक्शन मेथड से इसको चार्ज कर दिया। तो किसी बॉडी को चार्ज देने के तीन प्रोसेस थे, कौन कौन से? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जनरली 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, क्या होती है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attract each other, attract each other। attract each other, ठीक है। तो आपको पता ही है जैसे कि पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और जो नेगेटिव होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। जो चार्ज है वो एडिटिव का मतलब उसको ऐड किया जाता है, किया जा सकता है, यानी टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is equal to the sum of individual charges, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है इस टाइप की, मैंने इसको यहाँ से रब किया तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लस का माइनस का 2q चार्ज आ गया, यहाँ रब किया तो प्लस का q, यहाँ रब किया तो प्लस का 4q, यहाँ रब किया तो माइनस का q। तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो सबके सम के बराबर होगा, यानी -2q प्लस का q माइनस का q प्लस का 4q, सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा? देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4q में से माइनस का 2q जाएगा तो प्लस का 2q बच जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसा है? एडिटिव है, ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल चार्ज है इसका। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की हम तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की कहती है, वो कहती है कि चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज कैसा है? कंजर्वेटिव है, यानी कह सकते हैं फॉर एन
isolated system, for an isolated system, total charge for an isolated system, दोबारा लिख लेते हैं इसको, total charge on the system remains constant. टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई भी अदर चार्ज उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी बाहर के एनवायरनमेंट से वो क्या रहेगा, आइसोलेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एक सिंपल सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रोड है। आप इनके अलावा इबोनाइट रोड और कैट्स फर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं इसी से आपको समझा रहा हूँ। तो ये दो पार्टिकल का एक सिस्टम बन गया बच्चों। तो इस सिस्टम पर मुझे बताओ कि टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 0 है, यानी कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। अगर इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ मैं यहाँ से रब करता हूँ, तो रब करने के बाद मैंने लेट कर लिया कि ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो ग्लास रॉड पर सिल्क क्लॉथ पर 4 नेगेटिव और ग्लास रॉड पर 4 पॉजिटिव आ गए। तो सिस्टम है, बाहर से कोई भी चार्ज इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो मुझे बताओ इस पर अब टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। अभी भी देखो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, कितना क्या हो जाएगा टोटल, अगर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 4 पॉजिटिव हैं और 4 ही नेगेटिव हैं, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, अभी भी टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 0 होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज कैसा हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कह देते हैं। ये क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की बेसिक यूनिट कौन सी है, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहता है, टोटल चार्ज जो होगा Q वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा, वेयर जो n है वो 1 2 3 यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा 4 अप टू सो ऑन, यानी 1 2 3 की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3/2 हो जाए 4/3 हो जाए, कभी पॉइंट की फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी बॉडी से ट्रांसफर होगा तो पूरा ही ट्रांसफर होगा, आधा तो जाएगा नहीं, इसलिए क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 20 इलेक्ट्रॉन गए तो उसका मतलब उसमें 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों हमारे पास कूलम SI यूनिट, और CGS यूनिट होती है स्टैट कूलम। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं SI में क्या होती है इसके पास, कूलम, ठीक है, और अगर मैं CGS की बात करूँ तो CGS हो जाती है हमारे पास स्टैट कूलम, और जो 1 कूलम है वो 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन प्लस का हो जाता है, ठीक है।
और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यहीं अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वो चार्ज ही याद रह गया मुझे, -31 किलोग्राम। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन पर होता है, और इतना ही न्यूट्रॉन पर भी माना जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इस पर छोटा सा कोई न्यूमेरिकल भी हम देख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं यहाँ पर। कहता है कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी which has 20 excess इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उस पर मुझे चार्ज निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 20 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू की बात करूँ तो क्या होता है, प्लस माइनस के NE होता है। तो q इक्वल टू n कितना है, 20, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस के 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3.2 10⁻⁻18 कूलम मेरे पास आंसर आ जाएगा।